ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को मुतालबात अजीज, जिंदगियां नहीं। गैर मियारी टैंकर्स के जरिए ही सप्लाई करने पर इसरार। वजारत पेट्रोलियम ने मुज़ाकराती मेज पर समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। टैंकर्स मालिकान ने ओगरा कवानीन को मानने से साफ इनकार करते हुए हड़ताल जारी रखने का फैसला सुना दिया। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं, ओगरा सोता हुआ जाग गया। मोटरवे पर हमारी गाड़ियों के बिला वजह चालान किए जा रहे हैं और एक्सेल बढ़ाने का भी कहा जा रहा है। नए सिस्टम पर नहीं चल सकते, पुराना सिस्टम ही बहाल करना होगा। हमें ये शुबा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस स्ट्राइक के पीछे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ और सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज किया जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को चाहिए कि हम पब्लिक लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। आए बैठे बात करें, धमकियों से ब्लैकमेल होंगे, न जानों से खेलने की इजाजत दे सकते हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के हठधर्मी पर ओगरा तर्जुमान का रिएक्शन। बोले, हमें शुबा है एहतजाज के पीछे ऑयल कंपनियां हैं। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा। कराची में पंप्स पर लाइनें लगने लगी। सूरत हाल काबू में न आई तो मजीद शहर भी लपेट में आ सकते हैं। कप्तान के लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल कटहरे में आ गई। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने शरीफ फैमिली की जानिब से पनामा केस में दिया गया मौकिफ अपना लिया। दलाइल में कहा, आर्टिकल 184(3) में दिए इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट 62-63 को इस्तेमाल करके नाअहली नहीं कर सकती। जस्टिस अजमत सईद के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा कि आर्टिकल 62 सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मनी ट्रेल करके जो आपने पाकिस्तान में तूफान उठाया था, आज उसी मनी ट्रेल के कुएं में आपकी सियासत दफन होने जा रही है। आपसे मनी ट्रेल मांगी थी, आपने मुन्नी ट्रेल दे दी। तो ये मुन्नी तो बदनाम है खान साहब। लीगी रहनुमाओं ने सियासी कटहरा लगाया। तलाल चौधरी ने इमरान खान की मनी ट्रेल का पोस्टमार्टम किया। कहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इश्तिहारी हैं। हनीफ अब्बासी ने जहां वजीर आजम का दिफा किया, वहीं इमरान खान के नाअहल होने का दावा भी कर डाला। मसूफ के वकील ने फरमाया है कि वो चारों बैंक बंद हो गए हैं, यानी सोर्स ही बंद हो गया है जहां से ये एविडेंस मिलना है। पहले ये कौम को पता चल जाए कि बन्नी गाला में भी इमरान खान साहब और फॉरेन फंडिंग के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। कप्तान ने ट्विटर पर महाज संभाला। कहते हैं, एहतसाब के लिए खुद को कौम के सामने पेश कर दिया। इसी अमल ने शरीफ खानदान के मालियाती जराइम बेनकाब किए। फवाद चौधरी भी हुकूमत पर लफ्जी हमले करते रहे। बोले, पानामा केस उठाना इमरान खान का जुर्म है। मुस्लिम लीग नून के पास मनी ट्रेल की दुकान बंद हो गई। एहतसाब की जो रवायत इमरान खान के मामले में शुरू की, तो छोटे से छोटा हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने यहाँ पर $2,500 $5,000 का हिसाब दिया। जो चमचे कच्चे आते हैं और बताते थे कि इमरान खान के पास ये नहीं है, वो नहीं है, आज उनकी जुबानें बंद है। कमाई हलाल की हो तो फिर आपको कतरी खत की जरूरत नहीं पड़ती। लाहौर में फजा दूसरे रोज भी सोगवार। पंजाब हुकूमत का खुदकुश धमाके पर JIT बनाने का फैसला। पुलिस के अलावा MI, ISI और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। तहकीकाती कमेटी बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेगी। फिरोजपुर रोड धमाके से मुताल्लिक तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात।
हमलावर समेत 3 दहशतगर्द जाए वकुआ तक पैदल आए। बमबार को छोड़ने के बाद दोनों सहूलतकार सब्जी मंडी की जानिब फरार हो गए। बमबार ने देसी साख्ता खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। बॉल बेरिंग और 10 से 12 किलो सल्फर और फास्फोरस की मिकदार मौजूद थी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। सरबराह पाक फौज की पेशकश। सानेह लाहौर के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत अहम इजलास। आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन एजेंसियां दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने में मुकम्मल तौर पर मुलविस हैं। मास्टरमाइंड्स और उनके सहूलतकारों के दरमियान राब्ते तोड़ने में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। शरीफ साहब को अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो ना हो, ये उनका ज़ाती मसला है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म अपनी इज्जत से ज़्यादा इस मुल्क की इज्जत और वक़ार का ख्याल करना चाहिए और फौरी तौर पर अपने ओहदे से वो मुस्तफ़ी हो जाएं। वज़ीर आज़म इस्तीफा दो। सिंध असेंबली में भी गूंज सुनाई दी। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM सब एक हो गए। करारदाद भी मंजूर। सईद गनी बोले, नवाज शरीफ पर संगीन इल्जामात हैं। चौधरी निसार को टारगेट पर लेते हुए कहा कि जब भी मुल्क में बहरान आया उनकी कमर में दर्द आया। फैसल सब्जवारी ने वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने का मुतालबा दोहराया। अकामा छुपाना जुर्म है। इमरान खान जो नवाज शरीफ पे इल्जामात लगा रहे थे और अब वही इल्जामात नवाज शरीफ की पार्टी इमरान के ऊपर लगा रही है। वजीर आजम की कमजोर पोजीशन पर ऑपोजिशन लीडर ने पोजीशन लिए रखी। मियां साहब को घर जाने का मशवरा फिर दिया। बोले, मियां साहब घर जाएं। पनामा केस में पनामा के अलावा भी बहुत कुछ निकला है। जमहूरियत को बचाना सियासतदानों का फर्ज है। वजीर आजम अब अपना नेमुल बदल ले आए। गैर यकीनी सूरत हाल रियासत के लिए खतरनाक है। अल्ताफ हुसैन बरतानिया की जमीन पर बैठकर वहां से कराची में लोगों को कत्ल करने के ऑर्डर दे रहे हैं। मैंने इसको छोड़ना नहीं है। इसको पता है कि हमारे साथ जो लोग हैं वो कौन हैं और इसको पता है कि हम इसको कहां कहां हिट करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की तोपों का रुख एक बार फिर लंदन की जानिब। बानी MQM बाहर बैठकर पाकिस्तान में लोगों को कत्ल करने के अहकामात जारी कर रहे हैं। उन्हें घर में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्त पर दस्तखत। वजीर आजम नवाज शरीफ माले में सदारती ऑफिस पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी। तलबा ने मेहमान के एजाज में दौलत इल्म नहीं खरीद सकती। मजदूरों के बच्चों ने खून पसीने की कमाई का हक अदा कर दिया। मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज आए तो झोंपड़ियों में रोशन इल्म की शमा से हर सू रोशनी फैल गई। आर्ट्स ग्रुप में कसूर के मेहनत कश का लख्ते जिगर और इलेक्ट्रीशियन की बेटी ने दूसरी पोजीशन संभाली। रिक्शा ड्राइवर का बेटा तीसरी पोजीशन ले उड़ा। फैसलाबाद और रावलपिंडी में तालबात का पलड़ा भारी रहा। क्रेडिट मेरे माँ बाप की दुआओं को, मेरे पेरेंट्स की दुआओं को, मेरे टीचर्स उस्ताद की दुआओं को, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, ये सब मेरी बैकबोन थे। क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा करम किया और उनके फजल करम की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँची। केमिकल, पाउडर और गंदे आलात, हम दूध नहीं जहर पी रहे हैं। लाहौर और पेशावर में जिंदगियों से खेलने वाले महकमा खुराक के घेरे में आ गए। हजारों लीटर जाली दूध जाया। फैक्ट्री सील करके रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया।
इजरायली हुकूमत ने मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतनाज़े मेटल डिटेक्टर हटा दिए, दूसरे जदीद आलात इस्तेमाल करने का फैसला। उधर फलस्तीनियों का मस्जिद अक्सा की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी, सड़क पर नमाज अदा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हठधर्मी रंग दिखाने लगी। इंसानी जिंदगियां नहीं, मुतालबात अजीज। ओगरा कवानीन को मानने से इनकार कर दिया। गैर मयारी टैंकर्स के जरिए ही सप्लाई करने पर इसरार। बड़ी खबर दे रहे आपको, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को इंसानी जिंदगियां नहीं बल्कि अपने मुतालबात अजीज हैं। ओगरा कवानीन को मानने से इनकार कर दिया। गैर मयारी टैंकर्स के जरिए ही सप्लाई करने पर इसरार कर रहे हैं। मुज़ाकरात की हुकूमती कोशिश नाकाम हो गई। ऑयल टैंकर्स मालिकान का हड़ताल जारी रखने का फैसला। नए सिस्टम पर नहीं चल सकते, पुराना सिस्टम ही बहाल करना होगा, ऐसा कहना था ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का। गैर मयारी टैंकर्स के जरिए ही सप्लाई करने पर इसरार। ब्लैकमेल होंगे, न जानों से खेलने की इजाजत दे सकते हैं। तर्जुमान ओगरा ने यह कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शुबा है एहतजाज के पीछे ऑयल कंपनियां हैं, जल्द सामने ले आएंगे। इस्लामाबाद में लगी मुज़ाकरात की मेज पर 3 घंटे की बहस बेनतीजा खत्म। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और वजारत पेट्रोलियम में डेडलॉक बरकरार। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम सिकंदर सुल्तान की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मौजूदा टैंकर्स के जरिए ही तेल सप्लाई करने पर इसरार किया और ओगरा कवानीन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। मोटरवे वाले का चालान है, दूर चालान कर रहे हमारे को, हम जुल्म करते तो नहीं मारेगा, हड़ताल हमारा जारी है। उधर तर्जुमान ओगरा ने ऑयल टैंकर्स मालिकान को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी और खबरदार भी कर दिया। हमारे साथ आए, बैठे, बात करें, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि NHA सेफ्टी ऑर्डिनेंस और ओगरा ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाए। वेट एंड एक्सल ऑर्डिनेंस फौरी खत्म किया जाए। तेल की तरसील पर 16% GST मनसूख और किराए भी बढ़ाए जाए। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको, ऑयल टैंकर्स की हड़ताल। कराची में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग चुकी हैं और शहरी मारे फिरने लगे हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, कराची में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की वजह से कराची में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। आपको अपडेट करें कि कई इलाके हैं जहां पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग गई हैं। शहरी बेचारे पेट्रोल की तलाश में मारे फिरने लगे। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल, कराची में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। ऑयल टैंकर एसोसिएशन और ओगरा के दरमियान बैठक बेनतीजा निकली। ऑयल टैंकर मालिकान ने ओगरा के अहकामात मानने से इनकार करते हुए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर डाला। मुज़ाकरात की नाकामी की खबर आते ही कराची के शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए। हैदराबाद जाना है, हम परेशान हैं, क्या करें मुझे बताओ, पेट्रोल नहीं है, पैसों के लिए क्या करें आप बताएं। कोई भी पेट्रोल पंप जिस पे जाओ लाइन पे खत्म। ये पाकिस्तान की वर्ल्ड ताकत कौम है दुनिया की, जो पेट्रोल के लिए लाइन में लगी हुई है कि भाई पेट्रोल दे दे तो हम आगे बढ़ें। 1 घंटा हो गया, पेट्रोल नहीं है, अभी इसको पैदल ही लेके जाएंगे, क्या करेंगे इसको। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो उनके पास पेट्रोल का जखीरा कम हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, आज भी खत्म हो सकता है, कल तक भी चल सकता है। उधर तर्जुमान PSO का दावा है कि पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मामूल के मुताबिक है। फिक्र की बात नहीं, पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तेल का बहरान कराची में सर उठाने लगा है। इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा साजिद रऊफ हमारे साथ हैं। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी, ऑयल टैंकर एसोसिएशन और ओगरा के दरमियान जारी मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कराची में पेट्रोल की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस कराची के जो बेशतर पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई शहरियों के लिए बंद हो गई है। लंबी कतारें इस वक्त शहरियों की मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर लगी हुई है। शहरी जो है पेट्रोल के हुसूल के लिए
दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। इसी तरह अभी हम कोरंगी रोड पर वाक़ई एक पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो है पेट्रोल शहरियों को फराहम किया जा रहा था। हम अब यहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। इसी तरह भी हम ये कोरंगी में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूछते हैं आपसे, आप कहाँ से आपको? सर हम PSO तहत पे गए, वहाँ पे नहीं मिला। पंजाब चुरंगी पे गए, वहाँ पे नहीं मिला। पूरा घूमते हुए आ रहे हैं, कहीं पेट्रोल नहीं है। मैं तो 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। काफ़ी पंपों पे भी गया हूँ। अब कल जॉब पे भी जाना है, बाइक के अलावा सफ़र नहीं कर सकते। बताया ये जा रहा है कि आधे घंटे बाद जो कराची के बेशतर पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी तमाम जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद सप्लाई जो ये कराची में जो पेट्रोल का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर दिया जाएगा। यानी ये बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। साजिद रऊफ, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको देते हैं। इमरान खान नहली केस में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने शरीफ फैमिली की जानिब से पानामा केस में दिया गया मौक़िफ़ अपना लिया। इमरान खान नहली केस का ये मामला, नईम बुखारी ने पानामा केस में दिया गया शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ अपना लिया। आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात के तहत अदालत 62-63 को इस्तेमाल करके नाअहल नहीं कर सकती। वकील नईम बुखारी ने दलाइल में जस्टिस अजमत सईद के फैसले का हवाला भी दिया है। आर्टिकल 62 सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये दलाइल दिए गए वकील नईम बुखारी की। इमरान खान नाअहली केस, इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वकील नईम बुखारी ने शरीफ फैमिली की जानिब से पानामा केस में दिया गया मौक़िफ़ अपना लिया, सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए। इमरान खान के लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में आ गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो नईम बुखारी ने बताया, इमरान खान को ऑस्ट्रेलिया और लंदन से क्रिकेट कमाई के अलावा क्लब रिकॉर्ड और लंदन फ्लैट की अदायगी का बैंकिंग रिकॉर्ड भी मिल गया है। रॉयल ट्रस्ट बैंक का इंटरेस्ट रेट डालकर फ्लैट की कीमत 1,61,000 पाउंड बनती है। जमाइमा खान से दस्तावेजात मिलने के बाद मनी ट्रेल मुकम्मल हो गई है। नईम बुखारी ने पनामा केस के अबूरी फैसले में जस्टिस अजमत सईद के फैसले का हवाला देते हुए कहा, आर्टिकल 62 सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। 3 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अवामी नुमाइंदगी एक्ट को शामिल नहीं किया जा सकता। इमरान खान के दोस्त राशिद खान भी अदालत में पेश हुए और बताया, जमाइमा खान से रकम इनके अकाउंट में मुंतकिल हुई जो मजमूई तौर पर $4,08,000 बनती है। जस्टिस फैसल अरब ने कहा, राशिद खान के अकाउंट में रकम बनी गाला अराजी की खरीदारी के बाद मौसूल हुई। नईम बुखारी ने बताया, ये बात जमाइमा और राशिद खान में तय थी। राशिद खान की जानिब से अदायगी के बाद जमाइमा ने रकम भिजवाई। इमरान खान ने जमाइमा को उधार ली गई रकम से ज्यादा अदायगी की, जो 7 मई 2003 को बजरिया बैंक भिजवाई गई। लंदन फ्लैट 6,90,000 पाउंड में फरोख्त हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, वो जानना चाहते हैं कि क्या फ्लैट की रकम इमरान खान के अकाउंट से अदा की गई। दरखास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान न्याजी सर्विसेज छुपाकर सादिक और अमीन नहीं रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ ससेक्स की 2 अदायगियों को जाहिर करती है, हर माह तनख्वाह आना जाहिर नहीं होता। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने बैंक रिकॉर्ड के मुतलका बैंकों से तस्दीक का मुतालबा किया तो चीफ जस्टिस ने कहा, तस्दीक के लिए वक्त दरकार होगा। ज्यादातर बैंक तो अब बंद हो चुके हैं, रिकॉर्ड अकाउंट से ही मिला होगा, कोई जाली दस्तावेजात जमा कराने का रिस्क क्यों लेगा। अदालत ने नईम बुखारी को दलाइल मुकम्मल होने पर इजाफी दस्तावेजात कल तक जमा करवाने की हिदायत की और कहा, मुकदमात का जल्द फैसला करना चाहते हैं। अदालत ने समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी और बताया कि कल जहांगीर तरीन का केस सुना जाएगा। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अदालत के बाहर सियासी कटहरा लगाया और एक दूसरे पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अदालत के बाहर सियासी कटहरा लगा लिया। मुस्लिम लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने इमरान खान की तरफ से जमा कराई गई मनी ट्रेल का पोस्टमार्टम किया। आपसे मनी ट्रेल मांगी थी, आपने मुन्नी ट्रेल दे दी और ये मुन्नी तो बदनाम है खान साहब। आप पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़कर कैरी पैकर की क्रिकेट खेलते हैं, यानी हमारा कप्तान तमाम शरई ऐबों समेत फ्रॉडिया निकला है, ये सिर्फ वन लाइनर है। हनीफ अब्बासी ने भी कप्तान पर खूब वार किए और साथ ही साथ वजीर आजम का दिफा भी किया।
कोई एसेट भी नहीं है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बात की जाए। पूरे पनामा केस के ऊपर तो मौसूफ के वकील ने फरमाया है कि वो चारों बैंक बंद हो गए हैं, यानी सोर्स ही बंद हो गया है जहां से ये एविडेंस मिलना है। पहले ये कौम को पता चल जाए कि बन्नी गाला में भी इमरान खान साहब और फॉरेन फंडिंग के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। खिलाड़ियों की जानिब से फवाद चौधरी मैदान में आए। सवाल ये था कि क्या इमरान खान के पास 4,57,00,000 रुपया है। बताया गया कि इमरान खान ने जो 1983 में अपार्टमेंट खरीदा था लंदन में, वो बेचा, उसके पैसे बैंकिंग से पाकिस्तान आए और बनी गाला की जमीन खरीदी। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग के पास मनी ट्रेल की दुकान बंद हो गई। सबको पता चल गया इमरान खान ने किन जराए से पैसा कमाया। अहम खबर दें आपको, इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि शरीफ खानदान कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। शरीफ खानदान और उनके मुलाजमीन के इल्जामात पर उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने एहतसाब के लिए खुद को कौम के सामने पेश कर दिया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, शरीफ खानदान और उनके मुलाजमीन के इल्जामात पर उनका शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहना था इमरान खान का अपनी इस ट्वीट में। उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब के लिए खुद को कौम के सामने पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PTI के सरबराह के एतराज़ात पर फैसला 10 अगस्त को सुनाया जाएगा। बाबर अवान कहते हैं कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और फर्द के दरमियान होता है। ये दरख्वास्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दायर की गई। तफसील बताएंगे फहीम अख्तर। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है या नहीं, इमरान खान और अकबर एस बाबर के वकला ने इलेक्शन कमीशन को कायल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दौरान समाअत मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। आइन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई गैर कानूनी होगी। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी करके कार्रवाई आगे बढ़ाए। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करते हुए समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में दलाइल के बाद फ्री कैन मीडिया को अपने अपने मौक़िफ़ पर कायल करते दिखाई दिए। क्या उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से पैसे चोरी करने के बाद किस मनी ट्रेल के मुताबिक वो लेके गए थे? नहीं बताया। क्या उन्होंने बताया कि ये पैसे हमारी जायज कमाई के हैं, इनके ऊपर हमने टैक्स दिया हुआ है? नहीं बताया, इसलिए कि था कुछ नहीं। इमरान खान ये कह रहा है कि मैं कानून से बालातर हूँ। इमरान खान ने बारहा ये वादा किया इलेक्शन कमीशन से कि वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, और लेकिन आखिर में वकील बदल के उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो कंटेम्प्ट के मामला सुन सके। उधर PTI के वकील शाहिद गोंदल ने दानियल अजीज के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वकालतनामा वापस ले लिया, जिस पर समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में मीर शकीलुर रहमान, मीर जावेदुर रहमान और अहमद नूरानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आज़ादी सहाफ़त मुकद्दम है, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान और मीर जावेदुर रहमान के अलावा रिपोर्टर अहमद नूरानी भी मौजूद थे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जानबूझकर अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। गलत खबरें शाया करने का मकसद अवाम में कंफ्यूजन पैदा करना था। अदालत और GIT को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि गलत खबरें और गलत अदालती अहकाम छापे गए। फिक्र ना करें, जब बात होगी तो सब खबरों पर होगी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर शकीलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में जारहाना जवाब दिया। GIT के हवाले से खबर की, वो अदालत के पार्ट ऑफ द नोटिस नहीं है, उन्होंने कहा कि उसका स्टॉक से भी ताल्लुक है, पार्ट ऑफ द नोटिस है ही नहीं इसका। वही उसके बारे से आप मुझे देखिए ना, कितनी अभी बात की है, अभी मैं आप अगर कह रहे हैं तो मैंने नहीं सुनी ये बात। हाँ, मैंने नहीं सुनी। अगर ये बात है तो बहुत ही बेहुदा बात है।
बेहुदा बात है। मेरा बस चले, जिसने अगर ये कही है जज ने, मैं उस पर मुकदमा करूं। जिस जज ने ये बात कही जो आप कह रहे हैं, अगर ये बाकी आप जो कह रहे हैं वो बेहुदा बात। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने आज भी हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। कहते हैं सियासत को उनका अव्वलीन फर्ज जमहूरियत और पार्लियामेंट को बचाना है। जमहूरियत बचाने के लिए वजीर आजम चले जाएं और नई टीम ले आएं। तफसीलात उमर जावेद से। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पनामा केस पर हुकूमत को खरी खरी सुनाई और एक मर्तबा फिर वजीर आजम को जाने का मशवरा दे दिया। अकामा जुर्म नहीं, अकामा छुपाना जुर्म है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो सियासतदान है उनसे वो राब्ते करके प्रेशर बिल्ड करना चाहती है। इस्लामाबाद में अपने चैम्बर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने एक पेशगोई भी कर दी। 2 जजेस का फैसला ऑलरेडी उसका पड़ा हुआ है। अब 3 जजेस को वो जो क्लियरिटी है वो सामने रख के फैसला करना है। इमरान खान जो नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और अब वही इल्ज़ाम नवाज शरीफ की पार्टी इमरान के ऊपर लगा रही है। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा, इदारों को कमजोर करने के लिए इल्जामात लगाए जा रहे हैं। गैर यकीनी सूरत हाल रियासत के लिए खतरनाक है। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफे की करारदाद मंजूर कर ली। इस्तीफे की करारदाद तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने पेश की। MQM ने भी सियासी मुखालफिन की करारदाद की खुलकर हिमायत कर दी। मजीद बता रहे हैं आमिर फारूक। वजीर आजम से इस्तीफे के मामले पर सिंध असम्बली में हुकूमत और ओपोजिशन एक हो गई। सिंध असम्बली के इजलास में पनामा लीक्स को लेकर तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर जमान ने करारदाद के जरिए वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। 5 में से 2 जजेस ने जो अपना एक वर्डिक्ट दिया था, उसके बाद हम समझते हैं कि वजीर आजम साहब के पास कोई जवाब नहीं बचता है कि वो वजीर आजम रहें। PTI के बाद पीपल्स पार्टी की रुकन खैरुन्निसा मुगल ने भी वजीर आजम के इस्तीफे की करारदाद पेश की। इस मुल्क की इज्जत बचाने के लिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना ओहदा छोड़ो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप दूध से धुले हुए, आपने कुछ नहीं किया, असेंबली में आपकी अक्सरियत है, दोबारा आ जाना। यही असेंबली आपको वेलकम करने की करारदाद भी पास करेगी। MQM करारदाद तो नहीं लाई, मगर फैसल सब्जवारी ने मुखालफिन की करारदाद की भरपूर हिमायत की। अखलाकी तौर पर हम ये समझते हैं कि उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर चांडियों ने DG नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की। डिप्टी स्पीकर ने मामला इस्तेहकाक कमेटी को सौंप दिया। बाद में इजलास 26 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर में तफ्तीशी टीमों ने शवाहिद जमा करने के बाद फिरोजपुर रोड पर धमाके की जगह को क्लियर कर दिया। CTD ने इंकशाफ किया है कि दहशतगर्द 2 साथियों के हमरा पैदल आया था। धमाके में 26 कीमती जानें जाया हुई, जबकि 66 जख्मियों में से 62 मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। तफसीलात उमर याकूब से। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर धमाके से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। जाए वकुआ से मिले शवाहिद के जायजे के बाद CTD ने बताया कि खुदकुश बमबार समेत 3 दहशतगर्द फिरोजपुर रोड पर पैदल आए थे। हमला आवर को छोड़ने के बाद दोनों सहूलतकार सब्जी मंडी की तरफ फरार हो गए। CTD ने बारूदी मवाद की तफसीलात भी हासिल कर ली। बमबार ने देसी साख्ता खुदकुश जैकेट पहन रखी थी, जिसमें बॉल बेरिंग और 10 से 12 किलो सल्फर और फास्फोरस था। तफ्तीशी टीमों ने तबाहशुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नमूने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाने के बाद फिरोजपुर रोड को भी साफ करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी इत्तफाक अस्पताल में जख्मियों की अयादत की और उन्हें यकीन दिलाया कि दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे।
धमाके ने जहां अवाम को खौफजदा कर दिया, वहीं सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी कलई खोल दी। गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे के मुताबिक इस साल जून तक 8000 कैमरे फंक्शनल होना थे, मगर अब तक सिर्फ 1500 कैमरे चालू किए जा सके हैं। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर धमाके के जख्मियों की इयादत की और कोर हेडक्वार्टर लाहौर में सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। कहते हैं ऐसे वाकयात दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के हमारे अज़्म को कम नहीं कर सकते। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में सिक्योरिटी इजलास की सदारत की, जिसमें लाहौर धमाके और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक फौज ने इस आज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था इलाके किरदार और दुश्मन एजेंसियां दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने में मुकम्मल तौर पर मुलाफिस हैं। काबुल और लाहौर में बेक वक्त धमाके हमारे मौक़िफ़ को सही साबित करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि लाहौर में दहशतगर्दी जैसे वाक़यात दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के हमारे अज़्म को कम नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स और उनके सहूलतकारों के दरमियान राब्ते तोड़ने में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। पाक फौज के सिपा सलार का कहना था कि दहशतगर्दी की जंग की कामयाबी की कुंजी पूरी कौम की शिरकत है। हर शहरी अपने इर्द गिर्द मुश्तबा सरगर्मियों से सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह करे। आर्मी चीफ ने जनरल अस्पताल लाहौर में फिरोजपुर रोड धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले कांस्टेबल उमैर गनी की चंद माह बाद शादी थी। मां और बहन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। तफसीलात बताएंगे आसिफ महमूद। गम से निडाल आहें भरती इस माँ का अकलौता लखते जिगर दहशतगर्दी की बींट चढ़ गया। इसका बेटा पुलिस कांस्टेबल उमैर गनी फिरोजपुर रोड पर सब्जी मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के मौके पर ऑन ड्यूटी था। हौलनाक धमाके के बाद उमैर के घर वालों को इसके जख्मी होने की इतला मिली। चोट लग गई जना अस्पताल ले गए ने। मैं नसी गई मगरे नस गई मैं उत्ते जाके वेख्या मेरा शेर मुक्का पिया। उमैर वालिदैन का बहुत सहारा और बहन का अकलौता भाई था। दोनों की चंद माह बाद शादी थी। माँ बेटे के सर पर सेहरा सजाने का ख्वाब देख रही थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मोहल्लादारों ने बताया कि उमैर इंतहाई बाअखलाक, मेहनती और वालिदैन का फर्माबरदार था। ड्यूटी सर अंजाम देते हुए बेटे की शहादत पर वालिदैन को फख्र है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का और अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। लाहौर में सीटीडी की कार्रवाई। वॉल्टन रोड से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बॉम्ब और दीगर सामान बरामद। अली नूर और सरताज खान का ताल्लुक कलदम तंजीम से निकला। आरिफ नवाज को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान खटक की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। और तौहीन अदालत के सिलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया। 10 अगस्त को सुनाया जाएगा।